बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When a ray of light traveling in denser medium enters to a rare medium, it bends away from the normal. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रॉपर डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले क्या है कि जब एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही होती है किसी डेंसर मीडियम में और वो एंटर होती है रेयर मीडियम में, तो वो क्या करेगी? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये हमारे पास गिलास है और ये एयर है। गिलास जहाँ पे डेंसर मीडियम है और एयर रेयर मीडियम है। तो जब ये लाइट गिलास में ट्रैवल करती हुई एयर में एंटर होती है, डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती हुई रेयर मीडियम में एंटर होती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है जबकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंक्रीजेज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेज। कि वही गिलास और एयर मौजूद है, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसी मुनासबत से था। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने इसकी मुनासबत से इंक्रीज़ किया है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज़ हो गया है। इसी तरह जब मज़ीद इंक्रीज़ किया है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मज़ीद इंक्रीज़ कर गया है। For a particular value of the angle of incidence, the angle of refraction becomes 90. एक ऐसा एंगल जब रे यहाँ से गिलास में ट्रैवल करती हुई एक स्पेसिफिक एंगल पे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एक स्पेसिफिक एंगल हो तो उस वक्त क्या होती है? ये रे रिफ्लेक्ट कर जाती है कितने एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल पे। आपने देखा था पिछली डायग्राम्स में कि ये रे ग्लास से ट्रैवल करती हुई क्या करती थी? रिफ्लेक्ट कर जाती थी तो एयर में चली जाती थी। वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा था। लेकिन जब इसको इंक्रीज करते जाएं तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आता है जिस पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाती है। The angle of incidence that causes the refracted ray in the rear medium to bend through 90 degree is called critical angle. अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए उसको हम क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। When the angle of incidence becomes larger than the critical angle, no refraction occurs. अब इससे पहले जितनी भी सिचुएशन थी वहाँ पे रे रिफ्रैक्ट हो रही थी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती थी और अपना पाथ चेंज कर लेती थी, रे रिफ्रैक्ट हो रही थी। लेकिन हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते गए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होता गया और क्रिटिकल एंगल पर जाकर क्या हुआ? 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब जब हम मज़ीद एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो एंगल, तो ये रे एयर में इंटर नहीं होती। ये क्या करती है? द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। ये लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी बैक उसी मीडियम में। इससे पहले डायग्राम में रे गिलास में ट्रैवल करती हुई एयर में एंटर हो जाती थी और अपना पाथ चेंज कर लेती थी। लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज कर जाए तो उस वक्त रे एयर में एंटर नहीं होगी, सारी की सारी रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी दोबारा उसी मीडियम में। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। यानी कि रे एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, ट्रैवल करते हुए वो क्या करे? रिफ्लेक्ट कर जाए उसी मीडियम में बैक, उसको हम क्या नाम देते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।